हेलो चिल्ड्रन, कुसुम मैम की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सब बच्चों को पता चल ही गया होगा, 12 नवंबर को आपका नेशनल अचीवमेंट सर्वे होना है जो ऑनलाइन लिया जाएगा। हर 3 साल बाद ये सर्वे होता है और इससे पहले ये सर्वे 2017 में हुआ था। उसके बाद 2020 में होना था, लेकिन कोरोना महामारी के चलते ये टेस्ट नहीं हो पाया, इसलिए ये टेस्ट इस साल 12 नवंबर को होगा। और इसी की तैयारी के लिए आज हम नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2017 के पेपर को सॉल्व करना सीखेंगे। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपको अपना नाम, आईडी सब कैसे भरना है और पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। वीडियो को शुरू करने से पहले एक और बात बच्चों, अगर आप अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल ऑनलाइन स्टडी हब को सब्सक्राइब भी करें, साथ में दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना ना भूलें। तो देखिए, आज हम शुरुआत करते हैं यहाँ से। हमारा जो ये टेस्ट है ये 2017 में हुआ था, क्लास 3 के लिए है और इसका नाम है नेशनल अचीवमेंट सर्वे। इसको नेस के नाम से भी बोला जाता है। अचीवमेंट टेस्ट है ये आपका। इसमें सबसे पहले आपको यहाँ पर देखिए मीडियम भरना होगा कि आपका मीडियम कौन सा है, हिंदी है या इंग्लिश। जैसे कि यहाँ पर हिंदी भर रखा है ना। अब आगे आपको यहाँ देखो यूडाइस स्कूल कोड भरना है। ये आपको के टीचर बताएंगे कि आपके स्कूल का यूडाइस कोड क्या है, वो आपको यहाँ पर फिल करना है इस बॉक्स में। उसके आगे स्टूडेंट्स आईडी दे रखी है, यहाँ पर आपको आपका रोल नंबर लिखना है और उसके साथ ही स्टूडेंट्स आधार नंबर यहाँ पर दे रखा है, तो इन बॉक्स में आप अपना आधार नंबर लिखेंगे। उसके बाद यहाँ दे रखा है एरिया कोड और इस एरिया में 2 एरिया है, रूरल या अर्बन। रूरल का मतलब है ग्रामीण। अगर आपका स्कूल ग्रामीण गांव में स्थित है तो रूरल के लिए यहाँ पर दिए गए बॉक्स का 1 नंबर लिखेंगे। अगर अर्बन में है, जैसा कि यहाँ पर अर्बन एरिया में दिखा रखा है, अगर अर्बन में है, शहरी क्षेत्र में स्कूल है, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, यानी कि 2 नंबर लिखेंगे। यहाँ आ जाता है अब सेक्शन, आपका कौन सा सेक्शन है, ABC, जो भी सेक्शन है आपको यहाँ पर आपका सेक्शन लिखना है। उसके बाद सेक्शन के नीचे है स्टूडेंट्स जेंडर। स्टूडेंट का जेंडर क्या है, यानी कि आप बॉय हो या गर्ल है। 1 नंबर बॉय के लिए है, 2 नंबर गर्ल के लिए। तो अगर आप गर्ल हैं तो यहाँ पर 2 नंबर लिखेंगे और अगर आप बॉय हैं तो यहाँ पर 1 नंबर लिखेंगे। ओके, अब आगे है सोशल ग्रुप। सोशल ग्रुप में कैटेगरीज आ जाती हैं, जैसे आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC है, ST है, OBC है या जनरल है। 4 कैटेगरी दे रखी है इसमें। जो भी आपकी कैटेगरी है, जैसे कि आप OBC से आते हैं तो OBC 3 नंबर पर है, तो आपको इस बॉक्स में 3 नंबर लिखना है। इसी तरह से ये है CWSN कैटेगरी दे रखी है। इन दी गई कैटेगरी में से आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं वो आपको नंबर यहाँ इस दिए गए बॉक्स में लिखना है। अब आ जाता है स्कूल मैनेजमेंट, यानी गवर्नमेंट स्कूल है या गवर्नमेंट एडेड स्कूल है। 1 नंबर तो यहाँ पर आया है गवर्नमेंट स्कूल के लिए और गवर्नमेंट के लिए, और 2 नंबर है गवर्नमेंट एडेड के लिए। अब मान लो आपका गवर्नमेंट स्कूल है तो यहाँ बॉक्स में 1 नंबर लिखेंगे आप, ठीक है। तो इस तरह से आगे दे रखा है स्टूडेंट्स नेम। यहाँ पर आपको आपका नाम लिखना है, यहाँ पर स्कूल नेम लिखना है, आपका जो स्कूल का नाम है। यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट लिखना है बच्चों, यानी कि जिला, जिस भी जिले में आपका स्कूल है। जैसे आपका स्कूल यमुनानगर जिले में है तो आपको यहाँ पर यमुनानगर जिला जो है वो नाम अपने जिले का यहाँ पर लिखना है। अब आगे जैसे कि है यहाँ पर आएगा स्टेट। स्टेट का मतलब है, यहाँ देखो, स्टेट यानी राज्य, किस राज्य से हैं। जैसे हम हरियाणा से है तो यहाँ पर आपको हरियाणा जो है वो इसमें लिखना है, ठीक है। अब देखिए, एक बार हम शुरुआत करेंगे। पेपर कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ देखिए दे रखा है भाग 1, नीचे दी गई कहानी पढ़िए। अब यहाँ पर एक कहानी दे रखी है, मेरे साथ कोई नहीं खेलता। अब इसको बच्चों आपको ध्यान से पढ़ना है, जैसे कि अब मैं पढ़ रही हूँ यहाँ पर, इसी तरह से आपको भी पढ़ना है
क्योंकि ये अब आप कहानी पढ़ेंगे, इसके नीचे आपको कुछ क्वेश्चन दिए मिलेंगे और उन क्वेश्चंस को आपको अच्छी तरह से अगर कहानी को पढ़ लिया है तभी उन क्वेश्चंस के आंसर आप आसानी से दे पाएंगे। तो देखिए इसमें दे रखा है, स्कूल छूटने में देर थी, सब बच्चे खेल रहे थे। एक लड़का जिसका नाम राजू था वह भी उनके साथ खेलने के लिए गया, लेकिन राजू के साथ कोई नहीं खेला। उसे बहुत बुरा लगा। थोड़ी देर में टन 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 की आवाज हुई। सब बच्चे टन टन सुनकर अपने अपने घर चले गए। राजू भी घर आ गया। उसका मन किसी भी काम में नहीं लग रहा था। मम्मी ने पूछा, तुम इतने उदास क्यों हो? उसने कहा, मम्मी मेरे साथ कोई नहीं खेलता। मम्मी ने कहा, इसमें उदास होने की क्या बात है? कल तुम अपने दोस्तों को कहना कि वे तुम्हें अपने खेल में शामिल करें। अगले दिन राजू स्कूल गया और अपने दोस्तों से बोला, मैं भी तुम्हारे साथ खेलूंगा। उसके दोस्त उसका हाथ पकड़कर उसे खेल के मैदान में ले गए। वह भी खेलने लगा। उस दिन वह बहुत खुश हुआ। तो अब यहाँ पर देखो, इससे रिलेटेड अब कुछ प्रश्न पूछे गए हैं कि इन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही विकल्प पर गोला लगाएं। जो भी सही विकल्प होगा बच्चों, आपको उस पर गोला लगाना है। यहाँ पर देखिए विकल्प दे रखे हैं। सबसे पहले हम विकल्प को देखने से पहले प्रश्न को पढ़ेंगे। इस कहानी में बच्चे किसके साथ नहीं खेल रहे थे? बताओ। ऑप्शन भी ध्यान से हमें पढ़ना है। गुड़िया के साथ, राजू के साथ, मम्मी या चुनमुन। तो बताओ कौन सा आंसर आना चाहिए बच्चों? कहानी सुनिए ना आपने। हाँ, ऑप्शन आएगा ख, राजू। अब आगे सेकंड क्वेश्चन, बच्चे घर कब गए? जब उनकी माँ ने बुलाया, स्कूल की घंटी बजने के बाद, उनका खेल खत्म होने के बाद, या जब उनके दोस्तों ने आने को कहा। कब गए थे बताओ? यहाँ पर भी ऑप्शन आएगा ख, स्कूल की घंटी बजने के बाद। अब इसी तरह से आगे है, राजू की परेशानी सुनने के बाद माँ ने उसे डैश क्या कहा? सजा दी, सलाह दी, प्यार किया या प्रशंसा की। तो क्या किया था राजू की माँ ने? राजू को सलाह दी थी। ऑप्शन आएगा ख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजू के दोस्त उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ क्यों ले गए? ऑप्शन पढ़िए देखो, उसके साथ खेलने के लिए, उसे स्कूल से बाहर निकालने के लिए, उसे पढ़ाई करवाने के लिए, या उसे अध्यापक के पास ले जाने के लिए। तो बताओ ऑप्शन कौन सा आना चाहिए? उसके साथ खेलने के लिए। तो हम इस ऑप्शन, जो ऑप्शन क आएगा, उसको हम गोला लगा देंगे। अब आगे है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, उस दिन वह बहुत खुश हुआ। इस वाक्य में रेखांकित शब्द का उल्टे अर्थ वाला शब्द कौन सा है? तो रेखांकित शब्द है यहाँ पर बच्चों खुश, यानी कि खुश का उल्टा देखना है हमें। ऑप्शन दे रखे हैं, सुस्त, खुश, गुस्सा या उदास। खुश का उल्टा होता है बच्चों उदास। ऑप्शन आएगा घ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्यासी गोरैया। अब एक कहानी और भी दे रखी है, नीचे दिए गए कहानी को पढ़िए। प्यासी गोरैया की कहानी है। एक गोरैया बहुत प्यासी थी। एक दीवार के पास उसे एक नल नजर आया, लेकिन नल में पानी नहीं मिला। दूर दूर तक कहीं पानी का अता पता नहीं था। गोरैया थक गई थी। तभी उसने अचानक लड़की के हाथों में पानी से भरा एक लोटा देखा। लड़की ने पेड़ के नीचे रखे मिट्टी के कटोरे को पानी से भर दिया। वह फुर्र से उड़कर नीचे उतरी और जी भरकर पानी पिया। अब इसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं कि यह कहानी किसके बारे में है। जो हमने अब कहानी पढ़ी थी किसके बारे में थी? ऑप्शन देखिए, एक लड़की, एक कौवा, एक गोरैया या एक गिलहरी। किसके बारे में थी बताओ बच्चों? एक गोरैया की कहानी पढ़ी थी हमने, है ना। ऑप्शन आएगा ग। इसी तरह से अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी को खोजते हुए थकी हुई गोरैया कहाँ बैठ गई? कहाँ बैठ गई थी? ऑप्शन है लोटे पर, दीवार पर, नल पर या पेड़ की डाल पर। कहाँ बैठी थी? पेड़ की डाल पर बैठ गई थी। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर आएगा घ। अब आगे क्वेश्चन आता है कि गोरैया को किसकी तलाश थी? दाने की, पानी की, लड़की की या कटोरे की? तो भी गोरैया को तो प्यास लगी हुई थी, इसलिए उसको पानी की तलाश थी। ऑप्शन आएगा हमारा ख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरैया ने दीवार के पास एक डैश देखा। क्या देखा था बच्चों? पेड़ देखा, नल देखा, लोटा देखा या कटोरा?
हाँ, क्या देखा था? दीवार के पास एक नल देखा था। ऑप्शन यहाँ पर आएगा ख। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, लड़की ने डैश के नीचे रखे मिट्टी के कटोरे में पानी डाला। डैश के नीचे, किसके नीचे रखा था वो कटोरा? पेड़ के नीचे, पौधे के नीचे, नल के नीचे या छत? कौन सा ऑप्शन आएगा बताओ जल्दी से? पेड़ के नीचे ऑप्शन आएगा हमारा यहाँ क, पेड़। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पर दे रखा है, भाग 3 में है, नीचे दिए कैलेंडर को देखो। यहाँ एक कैलेंडर दे रखा है जो जनवरी 2017 का कैलेंडर है और इसमें यहाँ पर पूछा है प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही विकल्प पर गोला लगाइए। यहाँ पर प्रश्न दे रखा है हमारा कि 14 जनवरी को क्या था? क्या था 14 जनवरी को? तो हम पहले कैलेंडर में ही देख लेते हैं। 14 कहाँ पर है? ये रहा 14 जनवरी। क्या लिख रखा है? पोंगल लिख रखा है ना? तो अब इसमें ऑप्शन ढूंढ लेते हैं। इन सभी ऑप्शन में पोंगल कहाँ पर है? कहाँ है? हाँ, क ऑप्शन पोंगल, ये आएगा। अब इसी तरह से यहाँ आगे देखिए, इसने पूछा है जनवरी 2017 में कितने रविवार थे? तो बच्चों इसके लिए भी हमें कैलेंडर देखना पड़ेगा। देखो कितने वार थे। हाँ, रविवार पूछा है, ये रहा रविवार की रो। 1 तारीख को है, 8 को है, 15 को है, 22 को है, 29 को। टोटल कितने हो गए? 5। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? हाँ, हम यहाँ पर लिखेंगे कि 5। तो ये हमारा ऑप्शन होगा ग। इसी तरह से अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जनवरी माह का अंतिम शुक्रवार किस तारीख को था? तो आप साइड में जो कैलेंडर दे रखा है उसको ध्यान से देखिए और शुक्रवार देखिए अंतिम कब है? 27 तारीख को है ना? तो यहाँ ऑप्शन होगा हमारा ख। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है लोहड़ी किस दिन थी? तो आप कैलेंडर को देखिए और बताइए लोहड़ी किस दिन है? बताओ शाबाश। शुक्रवार को, है ना? यानी कि 13 तारीख को, और 13 तारीख को कौन सा वार है? शुक्रवार। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर आएगा घ। अब आगे सवाल दे रखा है लोहड़ी के ठीक बाद वाला रविवार कौन सी तारीख को पड़ता है? तो लोहड़ी कब की थी बताओ? 13 तारीख की थी और उस दिन शुक्रवार था। तो उसके बाद शनिवार 14 को आएगा और 15 तारीख को रविवार आएगा। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर आएगा ग, 15 तारीख को जो है वो रविवार पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपने एक मेंढक देखा और एक पत्थर देखा। आप उनके पास जाते हैं, ताली बजाते हैं, मेंढक कूद जाता है पर पत्थर नहीं कूदता। ये क्या दिखाता है? यहाँ देखो ये क्या है? मेंढक है, ये पत्थर है। हम इनके पास जाकर ताली बजाएंगे तो मेंढक कूदेगा, पत्थर नहीं। इससे क्या समझते हैं बताओ? ऑप्शन पढ़ो। पत्थर जीवित है और मेंढक अजीवित है। या पत्थर अजीवित है और मेंढक जीवित है, या मेंढक और पत्थर दोनों अजीवित है, या मेंढक और पत्थर दोनों जीवित हैं? बताओ। तो बच्चों मेंढक तो जीवित है ना? और पत्थर अजीवित है, ये वाला ऑप्शन आएगा। तो बताओ ऑप्शन कौन सा है? हाँ, ऑप्शन आएगा हमारा ख, पत्थर अजीवित है और मेंढक जीवित है। आगे यहाँ पर सवाल देखो कि विद्यालय के बाद बोतल में बचे हुए पानी का सबसे अच्छा उपयोग कैसे किया जा सकता है? ऑप्शन दे रखे हैं, पानी को कहीं भी फेंककर, पानी को अपने दोस्त पर फेंककर, पानी से खेलकर, या पानी को पौधों में डालकर। तो सही ऑप्शन आएगा बच्चों कि पानी को अगर हम पौधे में डाल दें तो ये उसका सही उपयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिक स्वस्थ रहने के लिए आपको निम्न में से कौन सा आहार खाना चाहिए? तो उसके लिए ऑप्शन दे रखे हैं केक और बिस्किट, तली हुई चीजें जैसे चिप्स, दूध और फल, और मिठाइयाँ। बताओ बच्चों कौन सा ऑप्शन आना चाहिए? ऑप्शन आएगा ग, दूध और फल खाने चाहिए। अब नेक्स्ट जो है क्वेश्चन दे रखा है इसने कि सड़क पर चलते हुए आपको नीचे दिया गया यातायात चिन्ह दिखाई देता है, देखो ऐसा ऐसा। तो ये हमें क्या दर्शाता है? इसमें क्या देख रहे हैं आप? इसमें एक बच्चा है और एक बैग ले रखा है और दौड़ते हुए जा रहा है। वो कहाँ जा रहा है? ये चिन्ह क्या दिखाता है? देखिए ऑप्शन दे रखे हैं, आगे स्कूल है, आगे अस्पताल है, आगे पार्क है, या आगे खेल का मैदान है। क्या दिखाएगा? आगे स्कूल है। तो ऑप्शन यहाँ पर आएगा हमारा क। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए चित्र को देखिए। अब इस चित्र को देखो बच्चों, क्या दिखाई दे रहा है आपको? यहाँ क्या गतिविधि हो रही है? चाक है, उस पर कुम्हार जो है वो बर्तन बना रहा है मिट्टी से, ऐसा ही दिखाई दे रहा है। तो अब इस ऑप्शन में देखिए, धातु के बर्तन बन रहे हैं, मिट्टी के बर्तन बन रहे हैं, थैले बन रहे हैं, या पहिए बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? मिट्टी के बर्तन। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर आएगा ख।
अब यहाँ दे रखा है कि इस महीने मेरी छोटी बहन का जन्म हुआ। मेरे परिवार में क्या बदलाव हुआ? छोटी बहन का जन्म हुआ है तो देखो अब मेरा परिवार बड़ा हो गया है, छोटा हो गया है, कोई बदलाव नहीं है, या मैं अपनी बहन से प्यार करता हूँ। कौन सा ऑप्शन आएगा बताओ? हाँ, बहन का जन्म हुआ है, एक मेंबर और बढ़ा है, इसलिए परिवार बड़ा हो जाएगा, तो ऑप्शन आएगा हमारा क। यहाँ है, यदि उबलते पानी से भरे कटोरे को धातु की एक थाली से ढका जाए तो थाली में आप क्या बदलाव देखेंगे? थाली गर्म हो जाएगी, थाली ठंडी हो जाएगी, थाली सिकुड़ जाएगी, या थाली टूट जाएगी? तो बच्चों इससे थाली जो है वो गर्म हो जाती है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ आएगा क। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर दे रखा है आपको विश्व भर की 5 नई घटनाओं के बारे में लिखना है। इसके लिए निम्न में से आप किसका उपयोग करेंगे? तो यहाँ दे रखा है पत्र का, पाठ्य पुस्तक, कहानी की किताब या अखबार। किसका यूज करेंगे बताओ? 5 घटनाएं लिखनी है और घटनाएं हम अखबार में ही छापते हैं, है ना? तो इसके लिए हम अखबार का यूज करेंगे। ऑप्शन आएगा हमारा यहाँ पर घ, अखबार। अब यहाँ पर देखो कि जानवरों को उनके आकार के अनुसार छोटे से बड़े क्रम में रखा गया है। कौन सा क्रम सही है? छोटे से बड़े में रखा गया तो सबसे छोटा देखना है, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, ठीक है? अब कुत्ता है, हाथी है, शेर है, तो भाई कुत्ता छोटा हो गया, हाथी बड़ा हो गया, शेर फिर बीच का हो गया, है ना? ये तो है नहीं। घोड़ा, हाथी और चूहा, तो ये भी नहीं जच रहा। घोड़ा मीडियम हो गया, हाथी बहुत बड़ा हो गया, ये भी अलग से है। गिलहरी, शेर और हाथी, और एक है बिल्ली, गाय और कुत्ता। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन होगा ग। गिलहरी सबसे छोटी होती है, उससे बड़ा शेर होता है और सबसे बड़ा हाथी होता है, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए चित्रों को देखें। गिलास और कटोरे में एक समान मात्रा में पानी भरा गया है। उन्हें सूर्य की रोशनी और छाया में छोड़ दिया गया है। कुछ घंटों के बाद कौन से चित्र के गिलास या कटोरे का पानी सबसे कम हो जाएगा? ऑप्शन देखिए एक बार। ये सूर्य की धूप में गिलास रखा है, ये सूर्य की धूप में कटोरा रखा है, और यहाँ पर जो है छाया में रखा है गिलास और छाया में कटोरा। तो इन दोनों का पानी तो बिल्कुल भी नहीं उड़ेगा, क्योंकि ये तो छाया में रखे हैं, और धूप में रखते हैं तो सूर्य जो है वो पानी जो है भाप बनकर उड़ जाता है, थोड़ा बहुत पानी कम हो जाता है। इसलिए अब इन दोनों में से ही ऑप्शन आएगा। और इन ऑप्शन में से गिलास का इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि ये थोड़ा जो है वो पतला और लंबा होता है, और कटोरा जो है वो थोड़ा चौड़ा भी होते हैं, इसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है, इसलिए इसमें से पानी जो है वो ज़्यादा कम होने के चांस है। इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पर ख ऑप्शन आएगा। ये बच्चों सवाल जो है मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करवा रही हूँ, क्योंकि 45 सवाल आएंगे आपके, तो अगर मैं धीरे धीरे करवाऊंगी तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। यहाँ पर अब इसको ध्यान से देखिए। इस डार्ट खेल में 4 खिलाड़ियों के अंक नीचे दिए गए हैं। डार्ट का केंद्र बुक्स आई है। बुक्स आई पर निशाना लगाने पर 50 अंक मिलते हैं, कहीं और निशाना लगाने पर 0 अंक मिलते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, इस चार्ट को देखो। खिलाड़ी रश्मि ने 0, यानी कि उसने बुक्स आई के अंदर नहीं लगाया, यहाँ पर ये बुक्स आई है, यहाँ पर निशाना लगाने से जो है वो 50 अंक मिलते हैं। अब राकेश को भी 50 मिले हैं, सोहा को भी 2 बार 50-50 मिले, रहमान को 3 बार 50-50 मिले, है ना? तो अब हमें इस जोड़े में से देखना है कि कौन सा जोड़ा सही है। रश्मि और राकेश का नहीं, रश्मि को तो 0 मिला है। रहमान और रश्मि का नहीं, इसमें से भी रश्मि को 0 मिला, तो ये जोड़ा सही नहीं है। सोहा और रश्मि का नहीं, रश्मि को 0 अंक मिले, ये भी सही नहीं है। राकेश और सोहा का, तो हाँ, राकेश को 50 मिले हैं और सोहा को भी 3 बार 50-50 यानी 150 अंक मिले हैं, तो ये वाला बिल्कुल सही है। ऑप्शन आएगा हमारा घ। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आपके पिताजी का बटुआ बाजार में चोरी हो जाता है तो आप मदद के लिए कहाँ जाएंगे? पुलिस चौकी जाएंगे, अस्पताल, बैंक या विद्यालय? तो इसके लिए भाई हम पुलिस चौकी में ही जाते हैं। ऑप्शन होगा हमारा क। अब यहाँ पर आगे देखो, निम्न में से कौन से पशुओं का समूह कूद कूद कर चलता है? घोड़ा ऊंट कूद कर चलते हैं? नहीं। बकरी और बिल्ली चलते हैं? नहीं। हाथी कुत्ता चलते हैं? नहीं। खरगोश और कंगारू चलते हैं? हाँ। ऑप्शन हमारा आएगा घ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप बस से यात्रा कर रहे हैं, अचानक बस ड्राइवर को यातायात संकेत पर लाल बत्ती दिखाई देती है, और लाल बत्ती दिखाई देती, ड्राइवर को क्या करना चाहिए? चलते रहना चाहिए? नहीं। बस रोक देनी चाहिए? अधिक गति से बस चलाना चाहिए या कम गति से बस चलाना चाहिए? तो लाल बत्ती को देखते ही बच्चों बस को रोक देना चाहिए। ऑप्शन हमारा आएगा ख। नेक्स्ट है कि परिवार में 1 माह का शिशु है, शिशु को मुख्य आहार में क्या देना चाहिए? रोटी दाल देना चाहिए? नहीं। दांत ही नहीं होते, रोटी नहीं खा पाएगा, फल भी नहीं खा पाएगा। सब्जियों को उबालकर बनाया गया रस देंगे या माँ का दूध पिलाएंगे? एक
महीने का बच्चा है तो उसके लिए माँ का दूध ज़्यादा सर्वोपरि है, इसलिए यहाँ ऑप्शन हमारा आएगा घ। अब यहाँ पर दिया है कि आपका विद्यालय 8 बजे शुरू होता है, निम्न में से कौन सी घड़ी ये समय दर्शाती है? 8 बजे। 8 बजे में यहाँ देखो, इस घड़ी में देखो 8 पे छोटी सुई है और बड़ी सुई है 12 पे। तो जिस पे छोटी सुई होती है वो घंटों की सुई होती है, बड़ी सुई जो है वो मिनट की होती है। तो ये करेक्ट है, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर 10 बजे हैं ये, क्योंकि छोटी सुई 10 पर है और ये 12 पर है, तो ये भी नहीं है। यहाँ पर देखिए 12 पर छोटी सुई 12 से आगे आ गई, यानी 12:40 हुए, तो ये भी नहीं है। यहाँ पर 6 बजे हैं, तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन हमारा आएगा क, इस घड़ी में 8 बजे हैं। अब यहाँ पूछा गया है कि यह आकार प्राप्त करने के लिए आप कागज को निम्न में से किस प्रकार काटेंगे? इस तरह से काटेंगे तो ये 2 हिस्से हो जाएंगे, इस तरह से काटेंगे या इस तरह से काटेंगे या इस तरह से, तो ऑप्शन इसका आएगा बच्चों ख, हम इस तरह से काटेंगे, है ना। इस तरह से काटने से सेम इसी के जैसे ये देखो यहाँ से ये हिस्से बन जाएंगे। अब यहाँ पर पूछा है कि निम्न में से कौन सी गणना फूलों की कुल संख्या देगी? फूलों की संख्या देगी बच्चों। तो देखो एक बार, ये यहाँ पर कितने हैं? ये है 1 2 3 4 5 6, 6 फ्लावर पॉट है ये, है ना। और इनमें कितने कितने फूल हैं? 1 2 3, हर एक में 3 3 है। 6 फ्लावर पॉट हैं और 3 3 हर एक में फूल है, यानी कि 18 हो गए। तो इसमें 6 गुणा 3 को जो दर्शाएगा वही कुल संख्या देगा, ये वाला ख ऑप्शन जो है आएगा। अब इस पे लिखा है कि किस मकान की संख्या 396 है? 396 संख्या बतानी है, ये कितना है ये कि बताओ। ये संख्या को देखो बच्चों जो यहाँ पर लिख रखी है ना। तो देखो 396 तो ये लिख रखा है, ये 3906 लिख रखा है, और ये वाला 30,096 लिख रखा है, ये है 3096। तो 396 वाली संख्या कौन सी है बताओ? ऑप्शन हमारा यहाँ पर है क, 396। अब यहाँ सवाल देखिए, दिए गए चार्ट में अलग अलग दिनों में पुस्तकालय गए हुए लोगों की संख्या को दिखाया गया है। पुस्तकालय गए हैं, सोमवार को इतने गए, मंगलवार को ये, बुधवार को ये, वीरवार को और बृहस्पतिवार को और शुक्रवार को। तो इसमें पूछा कि किस दिन सबसे अधिक पुस्तकालय में गए थे, किस दिन गए थे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे लंबी रो देखेंगे, उसी वार को गए हैं, है ना। वैसे हम इनको काउंट भी कर सकते हैं, लेकिन रो ही देख लेते हैं, सबसे लंबी रो कौन सी है? सोमवार की है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर आएगा ग, सोमवार। अब यहाँ है कि आपके पास रुपए 3 है और आप इस पैसे से नीचे दिए गए कौन सी 2 वस्तुएं खरीद सकते हैं। 2 वस्तुएं खरीदनी बच्चों, देखो पेपर क्लिप्स 4 रुपए का है, बॉल पेन 2 रुपए, पेंसिल 1 रुपए, स्केल 3 रुपए। तो हमें अगर स्केल खरीदे तो एक ही चीज़ आएगी, बस स्केल आएगा 3 रुपए में। लेकिन हम 2 रुपए का बॉल पेन ले लेते हैं और 1 रुपए की पेंसिल ले लेते हैं, तो हमारे पास ये 2 चीज़ें आ जाएंगी, यानी कि बॉल पेन और पेंसिल। तो इसमें ऑप्शन देखिए कौन सा है, ये रहा ऑप्शन, बॉल पेन और पेंसिल, घ ऑप्शन आएगा। अब यहाँ नेक्स्ट दिया है कि नीचे दिए गए चित्र के अनुसार निम्न में से कौन सा क्रम गिलास में पानी की बढ़ती हुई मात्रा को दिखाता है? बढ़ती हुई का मतलब है पहले छोटा, सबसे छोटा 2 में है, उससे ज़्यादा किस में है? 4 में है, 4 नंबर गिलास में, उससे ज़्यादा है 3 नंबर गिलास में, और सबसे ज़्यादा है 1 नंबर गिलास में। तो 2 4 3 1 वाला ऑप्शन सही होगा। कौन सा है ये बताओ? 2 4 3 1, ये रहा क ऑप्शन आएगा, 2 4 3 1, ये वाला ऑप्शन सही होगा। अब आगे यहाँ पर देखो, ये डायरी दे रखी है 250 रुपए की है, बैग है 321 रुपए का। इसने कहा है नीचे दिए गए चित्र में डायरी और बस्ते का कुल मूल्य क्या होगा? कुल मूल्य पूछा है इसने, यानी कि एक है 250 रुपए का और जो बैग है वो है हमारा 321 रुपए का, यानी इसको हम ऐड कर देंगे। ऐड करके देखो एक बार, 5 और 2 7, 3 2 5, 571 रुपये, और ये रही घ ऑप्शन जो है हमारा आएगा, और घ ऑप्शन में आ जाएगा 571 रुपये। अब इसी तरह से यहाँ दे रखा है 15 लड्डू की एक ट्रे है और प्रत्येक डब्बे में 5 लड्डू हैं, ठीक है। ये ट्रे है, 15 लड्डू आते हैं। एक ट्रे में 15 लड्डू है, यदि हम एक डिब्बे में 5 लड्डू रखें तो सभी लड्डुओं को भरने के लिए कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी? तो इसके लिए एक शॉर्टकट है बच्चों, 15 को हमें 5 से डिवाइड कर देंगे, यानी 15 को 5 से हम भाग दे देंगे। तो ये इस तरह के सवाल आसानी से निकलाते हैं। 5 दिए 15, पूरा भाग चला गया, यानी कि 3 डिब्बे, यानी 5 5 5 हो गए ना 15। देखो ऑप्शन हमारा आएगा ग, 5 लड्डू इस डब्बे में रखेंगे, 5 इस डिब्बे में, 5 इस डिब्बे में, हो गए 15 लड्डू, है ना।
नेक्स्ट दे रखा है नीचे दी गई आकृतियों में से कौन सा वृत्त है। वृत्त बताना है। वृत्त का मतलब होता है बच्चों गोला। ऑप्शन आएगा इसका क। अब आगे यहाँ पर देखो 700 लीटर पानी है, इसमें एक टंकी है, एक टंकी में 700 लीटर पानी है। कुल पानी का उपयोग, कुछ पानी का जो उपयोग कर लिया गया है। अब ये आगे कहता है कि अब इसमें 275 लीटर पानी रह गया है। कितने लीटर पानी का उपयोग हुआ है, यानी कि 700 लीटर कुल पानी था और उसमें से 275 जो है वो पानी का प्रयोग, लीटर पानी कर लिया गया। तो हमें इसमें से घटा देंगे। अब घटाने की कोशिश करो, बताओ कितना आएगा। हाँ 5, शाबाश, ये 2 आ गए और 6 में से 2 गए 4, 425। तो कहाँ है, ऑप्शन हमारा आएगा ख। नेक्स्ट है नीचे दी गई पंक्ति में अगली आकृति कौन सी होगी। कौन सी आकृति होगी, देखो यहाँ एक पैटर्न दे रखा है। पहले त्रिभुज है, फिर वृत्त है, फिर वर्ग, फिर त्रिभुज वर्ग वृत्त वर्ग, त्रिभुज वृत्त। अब वृत्त आना चाहिए, है ना। तो ऑप्शन हमारा आएगा यहाँ पर ख, ये वाला। अब इसी तरह से नीचे दिए गए चित्र में कौन सी वस्तु 3 सेंटीमीटर की है। तो यहाँ पर देखो कुछ चीज़ें दे रखी है। जैसे हम जीरो से लगाते हैं, जीरो से यहाँ पर देखिए ये यहाँ रंग दे रखा है 0 से 4, यानी कि ये तो 4 है। ये कलर जो है, ये रबड़ दे रखा है 4 से 6, यानी कि ये 2 सेंटीमीटर का है। हमें 3 सेंटीमीटर की चीज़ देखनी है। अब यहाँ जैसे माचिस की तिल्ली देखिए, यहाँ माचिस की तिल्ली यहाँ 2 से शुरू होती है और 5 तक है यहाँ पर, है ना, ये रही। तो ये 3 सेंटीमीटर की है। तो माचिस की तिल्ली का ऑप्शन आएगा ग। अब इसी तरह यहाँ दे रखा है इस क्रम में अगली संख्या क्या होगी, 12, 16, 20, 24। अब देखो अगली संख्या क्या होगी, कितना अंतर आया। 12 में 4 जोड़े 16, 16 में 4 20, 20 4 24, 24 4 कितना आएगा 28, 28 4 32, यानी 32। 28 और 32 संख्या आनी चाहिए। कौन सा ऑप्शन है 28 और 32 वाला, घ ऑप्शन है। और नेक्स्ट दे रखा है एक पेंसिल का मूल्य 5 रुपये है, ऐसी 5 पेंसिलों का मूल्य क्या होगा। तो देखो ऐसी 4 पेंसिलों का, सॉरी 4 पेंसिल, एक का मूल्य जो है वो 5 रुपये है बच्चों, है ना, 5 रुपये। और 4 का 5 गुणा 4 जोड़ देंगे हम, तो 5 चौके 20। तो ऐसी 4 पेंसिलों का मूल्य जो है वो 20 रुपये होगा। ऑप्शन हमारा आएगा ख। तो बच्चों आज इस वीडियो में केवल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए और भी आपके लिए मॉक टेस्ट लेकर आऊँगी और आपके नेक्स्ट की तैयारी अच्छे से करवाऊँगी। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि आगे से जो मैं नई वीडियो डालूँ वो आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तो बच्चों फिर हम मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों।